आपको क्या लगता है कि मोदी गवर्नमेंट खत्म मतलब नहीं रहेगी तो देश खत्म हो जाएगा क्या? क्या 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 अगर मोदी गवर्नमेंट नहीं रहेगी तो देश खत्म हो जाएगा। इससे पहले 70 सालों तक देश कैसे चला था? कैसे चला था? कैसे चला था? मोदी है जब तक, सुन लीजिए, मैं ऐलान करता हूँ और ऐलान करता हूँ, ऐलान ऐलान, चुप रहो, सुनो सुनो सुनो, 140 करोड़ जनता की तरफ से एक भारत का सिटीजन ऐलान करता है पूरे देश को कि जब तक मोदी है देश में, जब तक मोदी है देश में, भारत वर्ष सुरक्षित है। अगर ये इंडी अलायंस का शासन अगर भारत में हो गया, अगर राहुल गांधी आ गया, हाँ, तो ये पूरा देश का खात्मा हो जाएगा। यहाँ पे बीजेपी की तो नहीं है ना, कांग्रेस की है, फारूक अब्दुल्ला की और पीडीपी महबूबा मुफ्ती की, तीनों की सरकार रहती है वहाँ पर। कभी हाँ, अभी बताता हूँ, 40 साल के इतिहास में 40 साल तक शिया मुसलमान अपने मुहर्रम नहीं निकाल पाए थे। जो मातम थे ना, वो किसकी सरकार थी उस वक्त? कांग्रेस ने क्यों नहीं निकाल पाई? कांग्रेस क्यों नहीं निकाल पाई? जब धारा लोकतंत्र है, जब धारा 370 ये ऐसे उछलता है, पॉपकॉर्न की तरह उछाल देता हूँ मैं इनको। पूरे देश का पैसा लूट रहे रुको, हैं। जब वो धारा 370 हट गई तो भाई साहब शिया मुसलमानों ने मालूम है क्या कहा? शिया मुसलमानों ने मालूम है क्या धारा 370 हटने के बाद मोदी साहब से इजाजत मांगी। मोदी साहब ने कहा आप निकालिए, लेकिन शांति पूर्वक निकालिए, और उन्होंने भी कहा हम शांति पूर्वक निकालेंगे। थी कि अभी आपको पता है जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, 90 सीटों का समीकरण है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई पहले मोदी की 56 इंच की छाती थी, ये बात कमिट मान रहे हैं वो कि पहले थी। अब मैं उनकी शक्ल देखता हूँ तो चेहरा उतरा सा है, कमजोर हो गए हैं। जब इतनी सीटें हार गए तो होगा नहीं। कितनी हार गए? 340 कितनी सीटें? 340 सीटें आई हैं। 240 अरे आते भाई 240 सीटें आई हैं। मैं यूपी का हूँ, यूपी में 37 सीटें हारी है। 37 सीटें समाजवादी पार्टी ले गई है। आप यूपी में है? कहाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश भारती है, मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से हैं। आपको लगा कि भाई इस बार जो चुनाव हुआ उसमें लगा कि भाई मोदी कमजोर हो गए? बिल्कुल कमजोर हो गए। वही कह रहे हैं जहाँ से ये है वहां से तो अखिलेश को जिता नहीं पाए, और बात यूपी की कर रहे हैं। और जिन मूर्खों ने यूपी के अंदर सपा को जिताया, वो 12-12 साल की बच्चियों के बलात्कार करते पाए जा रहे हैं उनके कार्यकर्ता। ये उनके नहीं बोलेंगे। अरे सर, सुनने की क्षमता रखो। बीजेपी वाले करे तो सही है, और ये कोई, अरे यार शर्म कर लो थोड़ा कि लड़की का मैंने बलात्कार हो रहा है और तुम बोल रहे हो बीजेपी वाला कर रहा है, ये कर रहा है। अरे गजब कर रहे हो यार तुम, फालतू बात कर रहे हैं किसी का। अरे यार किसी का बीजेपी में रेपिस्ट लीडर नहीं है क्या? बीजेपी में लड़की का भी बलात्कार हो, लड़की का गलत हो रहा है क्या? अरे ये बोलो ना, बीजेपी में रेपिस्ट किसी का है? अगर गिरफ्तारी कोई भी है तो गलती है, तो इसमें क्यों कह रहे हो समाजवादी पार्टी ने कर दिया, इसने कर दिया? वो सही तो बोल रहा है, वो सही तो बोल रहा है, कर दो, किया तो है। और ये जो बोल रहे थे ना कि 2000 मोदी नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? अरे सुनो कह रहे हैं मोदी ने सुनिए, 2014 के पहले 7 एम्स थे, ठीक है? अभी 23 एम्स है, 24 एम्स है। पहले 2014 के पहले 7 IIT थी, अभी 23 है। कोई कुछ नहीं किया, घंटा कुछ किया। 600। ये कह रहे हैं कि अगर मोदी नहीं होगा तो देश बर्बाद हो जाएगा क्या? बिल्कुल बिना बीजेपी के देश बिल्कुल हो जाएगा। कांग्रेस कर रही है। हर राज्य में बम कांग्रेस 70 सालों बर्बाद क्यों दी? और अब क्या है कि देखिए, अब क्या है कि धर्म के आधार पे इन लोग नौटंकी कर रहे हैं। धर्म के, देखिए हिंदू मुस्लिम बहुत अभी राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में कह रहे हैं मोदी फैला रहे हैं। देखिए कह रहे भाई से भाई को लड़ा रहे हैं। मोदी नहीं कर रहे हैं। पहले क्या होता था? 2014 के पहले मुस्लिम होता था। अब क्या है ना, अब क्या है कि अब हिंदू मुस्लिम दोनों हो रहा है। हर राज्य में बम फट रहे थे, भाई को वो दोबारा देखने हैं, क्योंकि बर्बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है? भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था, नहीं होना चाहिए। भारत के अंदर नए एम्स नहीं बनाए जा रहे थे। 2014 से पहले बम हर राज्य में फट रहे थे। 2014 से पहले तिरंगा चलाया जा रहा था। 2014 से पहले आतंकवादी हर घरों में घुस रहे थे। 2014 से पहले कश्मीर में कर्फ्यू लग रहा था। 2014 से पहले IIM नहीं बन रहा था। 2014 से पहले राम मंदिर नहीं बन रहा था। 2014 से पहले आतंकवादियों को प्रधानमंत्री आवास पे बुलाया जाता था। 2014 से पहले, ठीक है जी,
राम भक्तों पे गोलियां चलाई जाती थी 2014 से पहले, गौ रक्षक पे गोलियां चलाई जाती थी 2014 से पहले, वक्फ शरिया मुस्लिम पर्सनल लॉ पहले संसाधनों में पहला ये सब दिया जाता था 2014 से पहले, ठीक है जी। उसके बाद गौ रक्षा किसानों के ऊपर, ठीक है, मुजफ्फरनगर दंगे, मेवात दंगे है, इन सब के ऊपर हमले कराए जाते थे 2014 से पहले। आज बताइए कौन से राज्य में भाई 1900 खा रही है बीजेपी पैसा खा रही है और देश का पैसा लूट रही है। 36 लोग भाग गए पैसा। भैया कौन हो, कहाँ पागल खाने से आए हो क्या? पागल खाने से आए हो क्या? पागल खाने से आए हो क्या? पागल ऐसे अरे वो तो आंधी बरसात में नहीं उस आंधी में गिर गई, टूटी नहीं है, गिरी है, फॉल की। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि पागल खाने से आए हैं? इस तरह की बात बोल रहे हैं कि सारे नेशनल हाईवे टूट गया, बह गया। कौन सी नेशनल, कौन सा नेशनल हाईवे टूट गया, बर्बाद हो गया? कौन सा? नहीं, कौन सा नेशनल हाईवे टूट गया? इनको पता ही नहीं है। और मोदी है, सुनिए, मोदी है जब तक, सुन लीजिए, मैं ऐलान करता हूँ और ऐलान करता हूँ, ऐलान चुप रहो, सुनो 140 करोड़ जनता की तरफ से एक भारत का सिटीजन ऐलान करता है पूरे देश को कि जब तक मोदी है देश में, जब तक मोदी है देश में, भारत वर्ष सुरक्षित है। अगर ये इंडी अलायंस का शासन अगर भारत में हो गया, अगर राहुल गांधी आ गया, हाँ, तो ये पूरा देश का खात्मा हो जाएगा। सब कुछ गृह मंत्री प्रधानमंत्री फेल हो गए ना, अगर वहां से फंड आ रहा है पाकिस्तान से, समर्थन आ रहा है, समर्थन तो क्यों आ रहा है? इसका मतलब ये 370 जो हटी है, अरे जो जवान शहीद हो रहे हैं बॉर्डर पे, 370 हटने से क्या फर्क पड़ा? वो अभी क्यों हो रहा सवाल? महबूबा मुफ्ती इतनी अच्छी है, वहाँ की आवाम चाहती है धारा 370 दोबारा से लागू हो, तो लोकसभा में उनका क्या हाल किया महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला का क्या हाल किया वहाँ की जनता? वोटर तो वहीं थे, वोटर तो कश्मीरी हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या भारत के किसी और राज्य से तो गए नहीं। तो जिन्होंने फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती को लात मार दी, ये कह रहे कांग्रेस को लाएंगे, जो झंडा नहीं फहरा पाए 64 साल। ये जो है ना, महबूबा मुफ्ती की गोद में जाके बैठ गए थे खाली राज करने के लिए। ये इतने मौका परस्त लोग हैं, इनको ये बीजेपी वाले गए थे ही नहीं महबूबा मुफ्ती के साथ। 3.5 साल चाल चलाई, क्यों चलाई? तो माफी मांगो पीडीपी से, माफी मांगेंगे ये खाली कुर्सी के लिए ये कहीं भी कर लेते हैं, मुस्लिम कैंडिडेट खड़े कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब खाली कुर्सी से प्यार है। चंद्रबाबू नायडू को क्यों ले रहे हैं सपोर्ट? चंद्रबाबू नायडू की सपोर्ट क्यों ले रहे हैं? कहाँ गई आपकी मोहब्बत? कैसे आई मोहब्बत? मोहब्बत की दुकान के पीछे एक नफरत का गोदाम है। अब बात ये कह रहे थे कि बीजेपी यहाँ तो क्या नाम है हिंदू मुसलमान करती है, बीजेपी यहाँ तो हिंदू मुसलमान करती है, वहाँ पे बीजेपी तो नहीं है ना, कांग्रेस की है, फारूक अब्दुल्ला की और पीडीपी महबूबा मुफ्ती की, तीनों की सरकार रहती है वहाँ पर। कभी हाँ, अभी बताता हूँ, 40 साल के इतिहास में 40 साल तक शिया मुसलमान अपने मुहर्रम नहीं निकाल पाए थे। जो मातम थे ना, वो किसकी सरकार थी उस वक्त? कांग्रेस ने क्यों नहीं निकाल पाई? पीडीपी महबूबा, रेल दुर्घटनाएं हो रही है, पार्लियामेंट टूट रही है, एक करके बात। हाँ, पहले इनकी बात अधूरी है, मेरी बात अधूरी है। अभी भाई साहब, जब धारा 370 ये ऐसे उछलता है, पॉपकॉर्न की तरह उछाल देता हूँ मैं इनको। पूरे देश का पैसा लूट रहे हैं। जब वो धारा 370 हट गई तो भाई साहब शिया मुसलमानों ने मालूम है क्या कहा? क्या धारा 370 हटने के बाद मोदी साहब से इजाजत मांगी। मोदी साहब ने कहा आप निकालिए, लेकिन शांति पूर्वक निकालिए, और उन्होंने भी कहा हम शांति पूर्वक निकालेंगे, और उन्होंने निकाला। और स्पेशल उन्होंने मोदी साहब को धन्यवाद किया। ठीक है, क्या नाम है? बेरोजगारी, महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं, और जो पैसा लूट रही है ना ये बीजेपी। हाँ, शिवाजी की मूर्ति पे किसने पैसा खाया है? पुल जो टूट रहे हैं वो पैसा कौन खा रहा है? जो सड़कें जो इन्होंने बनाई थी, विकास, ये कहाँ क्यों टूट रही है, क्यों बह गए हैं? सारे नेशनल हाईवे टूट गए, ये सारे जो है ना पानी में बह रहे हैं, और ये पैसा पूरा देश जो जलकर कटकर मर जाएगा।
ये एंटी सरकार है, मोदी सरकार नहीं है। तो इंडिया गठबंधन आ गया। अगर इंडी गठबंधन भारत देश में ये किसी भी इंडिया बोल सकते हैं, इनको शर्म आ रही है। इंडिया सर नहीं है वो, इंडिया नहीं है वो जो इंडिया बोलेंगे, गाली मत दीजिए। एक सेकंड, सर एक सेकंड, ये जो आपका इंडिया अलायंस है सर, पूरा नाम क्या है उसका? एंटी है। इंडिया और इंडिया अलायंस के बीच में वहां पर अपनी खिड़खड़ी उड़ा करके आए। वहां पर विदेश के रिपोर्टर ने उनसे पूछा इंडियन अलायंस क्या है, उन्होंने कहा इंडियन अलायंस कुछ नहीं है, इंडिया अलायंस है, ये भाजपा का एजेंडा है। तो वो कहते हैं लास्ट में ए का क्या मतलब है, बेइज्जती करा गया है उच्चतर बैठक के अंदर। ए का मतलब लास्ट का जो ए है इंडिया में, उसका मतलब अलायंस है, तो बाकी तो इंडी बच गया महाराज। क्या मतलब है? तो एनडीए का मतलब भी तो एनडी हो गया, एन और डी, एनडी हो गया। एनडी का मतलब क्या होता है? निकम्मे होता है एनडी का मतलब, जिसको कुछ नहीं आता। आपको क्या लगता है कि मोदी गवर्नमेंट खत्म मतलब नहीं रहेगी तो देश खत्म हो जाएगा क्या? यही होता है। क्या अगर मोदी गवर्नमेंट नहीं रहेगी तो देश खत्म हो जाएगा। इससे पहले 70 सालों तक देश कैसे चला था? कैसे चला था? अगर इंदिरा गांधी के टाइम पे, हाँ सुनो भाई, तुम एकदम बायस वाली बातें कर रहे हो। अब सुनो, ये जो बांग्लादेश में अभी हुआ है, अगर इंदिरा गांधी के टाइम पे, सुनो, इंदिरा गांधी के टाइम पे भी ऐसा हुआ था, इंदिरा गांधी ने एक्शन लिया था और वॉर करी थी। आज मोदी ने क्या करा बांग्लादेशियों के लिए? क्या करा बताओ? ट्वीट ही किया है क्या? ये तो बताओ। इतने मेरी बात तो सुनो, हम इंडिया से मोदी गल्फ में हेल्प भेज सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश में क्यों नहीं भेजी आर्मी को अपनी? वहां पर इतने लोग मरे तो पहले भी भेज चुके हैं। बांग्लादेश बना हुआ था, पूछना भाई साहब एजुकेटेड है नहीं है, पहले बांग्लादेश बना था या बांग्लादेश बनाने के लिए? जब बांग्लादेश से पाकिस्तान था तो आर्मी भी जीती था, आज क्यों नहीं भेजी? सुन लीजिए भाई 1971 में आर्मी भेजी थी। जब पूरा पाकिस्तान कश्मीर में एंटर हो गया। मेरी बात तो सुनो, पाकिस्तान था ना, कब भेजी थी आपको? 1971 में भेजी था। 1971 में क्या हालात थे देश के? क्या हालात थे देश? भाई 1971 में कांग्रेस की सरकार थी और क्या थी देश के हालात? आर्मी क्यों भेजनी पड़ी थी? क्या भाई हमारे देश में जो बांग्लादेश में, सुनो उस समय क्या था, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान था। चलो, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान था और उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट थी, उसमें इंडिया का कोई मतलब नहीं था 1971 में। लेकिन फिर भी ये भाई साहब कह रहे हैं कि भाई इंदिरा गांधी जैसी वो करे सशक्त प्रधानमंत्री थी कि हिम्मत करी आर्मी भेजने की। बांग्लादेश में भी तो हिंदू हैं, आप ट्वीट करके ही संवेदना जता रहे हैं, वहां पर आप आर्मी क्यों नहीं भेज पाए? वहां के लोगों को उनको मार तोड़ के फिर आप करते भाई साहब। भैया ने अगर राहुल गांधी की प्रशंसा करने के अलावा दो किताबें पढ़ ली होती या इतिहास जान लेते तो शायद अच्छा होता। सुनने रुकिए महाराज, बीच में नहीं, बात पूरी है। कांग्रेसियों में यही कमी, कांग्रेसियों में सुनते नहीं है। 1970 को पूरा मौका मिला, आपको पूरा मौका मिला, अब इनके बीच में आप बोलेंगे। कश्मीर पहुंच गए 1971 में जब बांग्लादेश अलग हुआ। 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, 54 सैनिक हमारे पाकिस्तान में ही रह गए। उन्हें लाने का काम इंदिरा गांधी जी ने क्यों नहीं किया? क्या हमारे सैनिकों का कोई राइट नहीं था भारत आने का? 93,000 तो छोड़ दिए, शिमला समझौता भी हो गया, लेकिन हमारे वो 54 सैनिक आज तक भारत नहीं लाए गए, मर गए, वहीं पे शहीद हो गए। बात करो, कुलभूषण यादव को क्यों नहीं लेके आ पाए मोदी? पहले बांग्लादेश में आ जाओ। अच्छा, अभी हम थोड़ा मुद्दे से भटक गए हैं। एक सवाल है मेरा आपसे, हम थोड़ा मुद्दे से भटक गए, डिबेट स्टार्ट ऐसे 71 की बात मैं बता रहा हूँ। अरे सुन तो लो भाई, जब कश्मीरियों को भगाया गया था वहाँ से, क्या उस टाइम पे हमारे पास 1951 की बात बता रहा हूँ, 1951 में भाई के, अरे सुन तो लो, 91, अरे इतने सारे सर क्या कर रहे हो तो भाई थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी। 1991 कश्मीरी पंडितों का पलायन कब हुआ? सुन तो लो, 91 में हुआ था। सुनो, 91 में हुआ था, 91, ठीक है भाई। उस टाइम पे भाई 1991 में हुआ था, ठीक है। सुन तो लो भाई, एक बार बताओ, क्या हमारे वहाँ पर उस टाइम पे, अरे यार कभी भी हुआ था ना, 1990 से लेकर 1991 के बीच में हुआ था। मेरी बात तो सुनो, एक बार बताओ, क्या उस टाइम पे हमारी सीआरपीएफ नहीं थी? सीआरपीएफ थी कि नहीं? इससे पहले हम एक वॉर भी जीत चुके थे, 2 वॉर जीत चुके थे, ठीक है। सीआरपीएफ भी थी, आर्म फोर्सेस भी थी, सारी थी, तो पलायन हुआ कैसे फिर?
ये बताओ ना यार, हमारी सुन तो लो, फोर्स भी थी हमारे वहाँ पर, सीआरपीएफ भी थी, सीआईएसएफ भी थी, और जितनी भी फोर्स थी उससे पहले हम वॉर भी जीत चुके थे, और हमारी जो आर्मी थी ट्रेंड थी, फिर भी हमारे देश के अंदर ये इतना बड़ा पलायन क्यों हो गया? फिर क्यों ये बताओ सर। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छा लगा। इसका जवाब मैं भी आपको देना चाहता हूँ, लेकिन पहले जनता से सीआरपीएफ थी, बीएसएफ थी, आर्मी थी, थल सेना थी, वायु सेना। सर सुनते नहीं ना, ये जवाब तो ले लो। पहले इस बात का जवाब लेंगे, फिर पूरी बात भाई डेटा उठा के देख लो, कश्मीर में जितने भी हमारे जवान शहीद हुए ना, उससे ज्यादा नॉर्थ ईस्टर्न और जो एरिया है ना वहाँ शहीद हुए हैं। मेरी पूरी बात सुन तो लो, मैं क्या करूँ अभी इसी जो 2014 से लेके 2024 की रेंज की बात बता रहा हूँ कि जितने कश्मीर में ये शहीद हुए हैं उससे ज्यादा नॉर्थ ईस्टर्न में शहीद हुए हैं। तो ये सारी चीजें हो क्यों रही है? नॉर्थ ईस्ट जोन में बीजेपी गवर्नमेंट है और अभी हटी है। सवाल इनका ये है कि भाई जब कांग्रेस की हुकूमत सत्ता में थी, जब वो दशक था, जब कश्मीर में घाटी में कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हो रहा था, कत्लो गारत का वो दौर था, जब वहां से पलायन हो रहा था, बलात्कार किए जा रहे थे, अनाउंसमेंट हो रहा था मस्जिदों में कि औरतों को यहीं छोड़ो, बेटियों को यहीं छोड़ो, उनका बलात्कार होगा, या तो मुसलमान बन जाओ या कश्मीर घाटी छोड़ के भाग जाओ, तुम लोग काफिर हो। भाई साहब हमारे पास थल सेना थी, वायु सेना थी, आर्मी थी, ठीक है जी, सारा कुछ था हमारे पास, पुलिस प्रशासन भी था, सब कुछ था, लेकिन पलायन हुआ किसकी सरकार थी? सेना को पत्थर मारे गए किसकी सरकार थी? हर एक राज्य में बम फट रहे थे किसकी सरकार थी? ठीक है जी, केरला के अंदर, बंगाल के अंदर जल रहा था किसकी सरकार थी? क्यों नहीं सेना का नेतृत्व कराया गया? क्यों नहीं सेना भेजी गई? कौन सेना रोक रही थी? अब भाई साहब को पता होना चाहिए।